नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 18 दिसंबर मतलब आज के सभी करंट अफेयर। साथ में मैं आपको दूंगा बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाली हैं। हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ के साथ साथ यहाँ पर हमारी वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ भी जो है वो लगातार साथ में चल रही। तो आप सभी वीडियोज़ को देखिए, सुनिए, समझिए, याद रखिए। और जो बच्चे यूपीएससी एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी सीएसई मेंटर्स वर्कशॉप द पार्लियामेंट्री पैराडॉक्स बाय श्री शशि थरूर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, December 19th. In this session, Sri Shashi Tharoor, Member of Parliament Lok Sabha, and the top educator Mr. Atish Mathur will discuss essay writing for mains on topic the parliamentary paradox. The session shall be conducted in English. Notes shall be provided in English. December 19th, 5 PM. इस क्लास को देखने के लिए अभी प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या साइन अप करें unacademy.com पर। अपना गोल यूपीएससी सीएसई सिलेक्ट करें या साथ ही यूज करें हमारा कोड गुरुजी GURUJI और अनलॉक करें फ्री प्लस एक्सपीरियंस कोड टू बिगिन योर जर्नी विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पश्चिमी घाट पर भारत की सबसे छोटी छिपकली की प्रजाति की खोज की गई है। अभी तक पश्चिमी घाट के बाहर केवल 12 छिपकली की प्रजातियां ही खोजी गई हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। अभी तक पश्चिमी घाट के बाहर केवल और केवल 12 प्रजातियां जो है वो छिपकली की खोजी गई हैं। हाल ही में पूर्वी घाट में छिपकली की सबसे छोटी प्रजाति खोजी गई है, जो कि भारत में इस जीन्स की अब तक 45 प्रजातियां जो है वो खोजी जा चुकी हैं। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के मंत्री के द्वारा की जाएगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो पेरिस समझौते के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष समिति का गठन किया गया है। हाल ही में इस समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के सचिव के द्वारा की जाएगी, ना कि मंत्री के द्वारा। अर्थात इसका उद्देश्य जो है वो जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक प्रयासों को सुनिश्चित करना है तथा एनडीसी को भी यहाँ पर लागू करना है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जल संकट पर यूएनईपी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत पिछले 2 दशक के दौरान प्रति व्यक्ति शुद्ध जल की मांग में 20% की कमी दर्ज की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं साहब जल संकट पर रिपोर्ट की, तो पिछले 2 दशक के दौरान प्रति व्यक्ति शुद्ध जल की मांग में 20% की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। हाल ही में संकट पर फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत हर छठे व्यक्ति के सामने जल संकट की समस्या है तथा 1.2 बिलियन लोग उच्च स्तर के जल संकट से गुजर रहे हैं। आप मुझे बताएंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 4 स्थानों पर ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों का दबदबा है। एशिया के सबसे बेहतर विश्वविद्यालयों में आईआईटी बम्बई जो है वो टॉप पर है, याद रखेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो फिर सही क्या है? सही की बात करते हैं 2021 की रैंकिंग में भी अमेरिका के विश्वविद्यालयों का ही दबदबा रहा और शीर्ष 4 स्थानों पर अमेरिका ही की जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज है। साथ ही एशिया का सबसे बेहतर विश्वविद्यालय है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एनपीसीआई में शेयरधारकों की संख्या बढ़कर 68% हो गई है। एनपीसीआई की स्थापना 10 प्रमोटर्स बैंकों ने आरबीआई के साथ मिलकर एक गैर लाभ कंपनी के रूप में की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। एनपीसीआई की यदि हम बात करते हैं तो 10 प्रमोटर्स बैंकों ने आरबीआई के
साथ मिलकर एक गैर लाभ कंपनी की जो है वो स्थापना की थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में एनपीसीआई में शेयर धारकों की संख्या बढ़कर 67% हो गई है। साथ ही प्रोमोटर्स को बैंकों की संख्या भी बढ़कर जो है वो 56 हो गई है। हाल ही में इसके नए शेयर धारकों में भुगतान बैंक, एसएफबी और भुगतान ऑपरेटर जो है वो शामिल हुए हैं, याद रखिए। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण पर डब्ल्यूएचओ ने ISA केयर कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय देशों में वैक्सीन के भंडारण को सुनिश्चित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही। यदि हम ISA केयर वैक्सीन की बात करते हैं, कार्यक्रम की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य अल्प विकसित छोटे द्वीपीय देशों में वैक्सीन के भंडारण को सुनिश्चित करना है। हाल ही में इस कार्यक्रम को ISA के द्वारा जो है वो जारी किया गया है, जिसके तहत 47 अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय देशों में लगभग 500 अस्पताल भी बनाने की योजना बनाई गई है। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में IEP ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। इसके तहत भारत दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित देशों में 8वें स्थान पर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत दुनिया में 8वें स्थान पर है साहब आतंकवाद से प्रभावित देशों में। यदि हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो यह रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। इसके तहत दक्षिण एशिया को लगातार दूसरे साल विश्व का सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। साथ ही आतंकवाद से प्रभावित देशों में पाकिस्तान को 7वें स्थान पर रखा गया है। जहां से आतंकवाद आता है ऐसा माना जाता है, वही 7वें स्थान पर है, तो फिर क्या ही उम्मीद की जाए साहब। आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी का कोई ईमान धर्म होता ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या फिर न्यूजीलैंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। हाल ही में जो है वो क्लाइमेट इमरजेंसी घोषणा की गई है न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। न्यूजीलैंड ने 2025 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक जितने भी जो भी पब्लिक सेक्टर उनको कार्बन न्यूट्रल जो है वो कर दिया जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा चीन के सिंजियांग से कपास के आयात पर रोक लगा दी है? भारत, ब्रिटेन, कनाडा या अमेरिका? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा जो है वो चीन के सिंजियांग से कपास के आयात पर जो है वो रोक लगा दी गई है। इसका कारण चीन द्वारा कपास उद्योग में बंधुआ मजदूरों से कार्य करवाया जाता है, जो उइगर मुस्लिम है। इस कारण से अमेरिका ने जो है वो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत के द्वारा मेघालय में विद्युत अवसंरचना के विकास हेतु $132.8 मिलियन के लोन लेने हेतु किसके हस्ताक्षर किए गए हैं? NDB, ADB, वर्ल्ड बैंक या फिर IDA? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ADB। हाल ही में जो है भारत के द्वारा मेघालय में विद्युत अवसंरचना के विकास हेतु $132.8 मिलियन के लोन हेतु जो है वो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। आप मुझे बताएंगे ADB का हेड ऑफिस कहाँ पर है? हाल ही में मेघालय में विद्युत अवसंरचना के विकास हेतु जो है वो ये हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।